सी पार्ट को रेशनलाइज किया था। हाँ, सी को रेशनलाइज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ये था कि रेशनलाइज करने से क्या आप कर सकते हो। ठीक है ना, सी को रेशनलाइज करने से भी हो जाएगा। मैं एनआईटी हमीरपुर से बीटेक ग्रेजुएट हूँ और मुझे एमटेक में भी एडमिशन मिल गया था बच्चे आईआईटी गुवाहाटी में थर्मल इंजीनियरिंग से, लेकिन मैं तब तक बंसल में जॉब लग गया था तो मैं छोड़ दिया 2014 में। हाँ, तो मैं उस समय फिर 6 साल पहले बंसल आ गया, तो फिर मैंने सोचा ठीक है अभी जॉब ही करना है, टीचिंग फील्ड में ही जाना है, तो एमटेक करने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया। गेट क्वालिफाई हूँ, 3 बार गेट क्वालिफाई हूँ। आईआईटी 3 एग्जाम लेती है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, तब तक मैं बता देता हूँ। आईआईटी जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टोटल 17 आईआईटी हैं इस समय इंडिया में। पहले कितने थे? 7 थे जब मैंने बीटेक किया, ठीक है ना। अभी 17 आईआईटी हो गई है, कुछ नई आईआईटी खुल गई हैं, लेकिन टॉप की आईआईटी जो 7 ही है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, ठीक है ना। अब बीएचयू उसके बाद नंबर है, 17 आईआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, ठीक है ना। आईआईटी एग्जाम्स जो कंडक्ट कराती हैं वो कौन कौन आज कराती हैं? अभी आज के डेट में जेई एडवांस, जो कि आपको मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। जेई एडवांस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होता है एग्जाम, ठीक है ना। फिर एक होता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। एक और एग्जाम होता है आईआईटी जाम, आईआईटी जेम, ठीक है। ये 3 एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसके थ्रू आपको पता है बीटेक वगैरह में एडमिशन मिलता है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। गेट के थ्रू क्या मिलता है, और आईआईटी जाम एडमिशन एमएससी के लिए मिलता है, एमएससी पीएचडी के लिए लोग करते हैं जो, ठीक है ना। मेरा छोटा भाई खुद आईआईटी बीएचयू से एमएससी है मैथमेटिक्स से, ठीक है ना, वो खुद मैथ से है। और गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इसके थ्रू आपको एमटेक में एडमिशन मिलता है। एमटेक में एडमिशन, बीटेक और एमटेक होता है ना मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या पीएसयूज में जॉब मिलती है जिसका नाम आपने सुना होगा, एनटीपीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सुना है ना, सुना ना आपने नाम? ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, आपने नाम सुना ना। ये जो जितनी बड़ी बड़ी महारत्न नवरत्न कंपनी है बड़ी बड़ी, इसमें जॉब्स मिलती है, ठीक है ना, गेट के एडमिशन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये होता है गेट। मैंने 3 बार गेट क्वालिफाई किया है, एक बार मैंने 12वीं में क्वालिफाई किया है, 2012 में, तब मेरे 10-12 हजार रैंक आई थी करीबन। या 13 में किया था तब मेरे 6,000 रैंक आई थी, और फिर 14 में भी किया। इनकी सैलरी कितनी रहती है महारत्ना कंपनी की? 1,00,000 रुपया आज के डेट में है, 70-80 हजार। सैलरी से मतलब नहीं है बच्चे, एनटीपीसी और ओएनजीसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इनमें नौकरी करना ही एक बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। महारत्ना कंपनी में सुविधाएं बहुत, फैसिलिटी बहुत है, ठीक है ना। गेट एग्जाम टॉपर्स होते हैं 500-600 के अंदर में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। पहले रिटन एग्जाम से ये लेते थे। सेल भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ठीक है ना। बहुत सी ऐसे कंपनीज हैं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। सैलरी की मत बात करो, बहुत अच्छा है, पैकेज है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है, ये सब बहुत सी चीजें हैं बच्चे। ये बीटेक गेट देते हैं, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में दे सकते हैं गेट, और 4th ईयर में दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जाम ये भी होता है, ये तो आप जानते हैं। ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। आईआईटी जैम ये क्वालिफाई किया है मेरे भाई ने, जिसके थ्रू उसको आईआईटी बीएचयू में एमएससी में एडमिशन मिला था, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें होती है बच्चे, बहुत मैंने आपसे कहा ना, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, नॉलेज दैट आई हैव। अब आप मुझे बताओ कि आपको चाहिए क्या, समझ में आया ना। वो चीजें बहुत है, ज्ञान इसमें बहुत कुछ है। आपको चाहिए क्या वो आप मुझसे बताएंगे तो मैं बताऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर करो, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि ये लास्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई कर लेना, अगर डाउट है तो मैं कल भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। मैं कल रिपीट कर दूंगा इसी को, ठीक है ना। मैं दोबारा फिर 5 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है ना। विक्रम, एक बार आप समझ लेना बच्चे, और कुछ डाउट आया तो दोबारा आप घर पे पढ़ो, नोट्स पढ़ो, वीडियो पढ़ो, उसके बाद भी डाउट है तो बिंदास आप पूछो, आपका पूरा राइट है, और बिंदास होके आप पढ़िए।
और जब भी कुछ भी मुझे डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिए बार बार। एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का एंड देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको याद होगा वो क्वेश्चन, मैं तभी कॉपी कर देता हूँ, आपको याद होना चाहिए। इफ a plus log 3 base 4 upon a plus log 3 base 2, कितने लोगों ने ट्राई किया था? a plus log 3 base 8 upon a plus log 3 base 4 इक्वल टू और वीडियो का यही मतलब है कि अगर जैसे कोई भी बच्चा और रेशनलाइजेशन में कंफ्यूजन हो गया, भूल गया, जो पढ़े भी हैं, तभी जाके वहां से आप देख लो जाके। ये तो फायदा है ना वीडियो लेक्चर्स का कि वहां से जाके देख लो, उसके बाद भी डाउट आए अविनाश सर से पूछ लो। ये वैल्यू आपको निकालनी थी, ऑप्शन मैंने दिया भी था, अगर नहीं दिया तो देख लो। 1/2, 2/3, 1/3। किसी बच्चे का आया था क्या ये क्वेश्चन? किसी बच्चे का ये क्वेश्चन आया था क्या? आंसर जानना चाहेंगे मुझसे, इस पे क्या आंसर है? इसका आंसर एक मिनट में बता देता हूँ देख के। 2/3 किसका आया है? चैतन्य का। बहुत अच्छी बात है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ बच्चे, जस्ट गिव मी व्हाइल। नहीं आंसर, हाँ नहीं 1/2 है, आई थिंक 1/2, 1/3 है, 1/3, 1/3 इसका आंसर है। किसी का आया था क्या 1/3? किसी बच्चे का आंसर आया था क्या 1/3? यस, 1/3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा, देखिए बच्चे, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, देखो मैं एक बार बात बोलूं तो दिस इज अ फंक्शन इन ए में टर्म है और ये भी ए में टर्म है और ये बी में टर्म है, एंड वी वुड लाइक टू गेट द वैल्यू ऑफ बी। बी तब मिलेगा और बी की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जब हमें ए की वैल्यू न्यूमेरिकल के फॉर्म में है। ए की वैल्यू न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, मेरी बात समझिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट एक टास्क, अविनाश सर 3-4 मिनट में सॉल्व कर देंगे समझाते हुए, लेकिन ये चीजों को समझो, क्वेश्चन को कनेक्ट करो, क्योंकि बच्चे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स का मतलब ये थोड़ा ना कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, नहीं ना आएगा। ये तो हमको, ये क्वेश्चन हमने क्यों करवा रहे हैं? जस्ट सेक ऑफ योर कॉन्फिडेंस, जस्ट सेक ऑफ योर नॉलेज, तो ये इसलिए ऐसा क्वेश्चन कराया जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब यहाँ पे ये है कि ये, मैं मेरी बात सुन, the function of a and the function of a, मतलब a में कोई टर्म्स दे रखा है, a में कोई टर्म दे रखा है इक्वल टू b, and we would like to get the value of b, and b के ऑप्शन है न्यूमेरिकल, मतलब a b is the not a form of a नहीं आएगा, a की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और इसमें a रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको a भी न्यूमेरिकल आएगा तभी तो b न्यूमेरिकल आएगा, या b न्यूमेरिकल आएगा तभी तो a न्यूमेरिकल आएगा, मतलब कहीं ना कहीं a न्यूमेरिकल चाहिए कि नहीं। और a कब मिलेगा? जब इन दोनों एक्सप्रेशन में a है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a मिलेगा। पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से बच्चा सोचता है, इस तरह से स्टूडेंट सोचता है, अप्रोच होनी चाहिए सोचने की, फिर क्योंकि तभी तो स्टेप मिलेगा बच्चे, तभी तो आगे सॉल्व करोगे। अब 1-2 लाइन नहीं, आप तो कहोगे अरे तो मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो सॉल्व कैसे करोगे? अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, a प्लस log 3 बेस 4 और a प्लस log 3 बेस 4। ये आप अगर देखो तो ये दोनों टर्म सेम है, बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? ये दोनों टर्म सेम है, इक्वल टू a प्लस log 3 बेस 2 और a प्लस log 3 बेस 8। ठीक है, यहां तक किसी को, मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? बोली 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 बोली, यहाँ तक दिक्कत है किसी को? क्या करना चाह रहा हूं मैं, इसमें दिक्कत है आपको? नहीं, आगे बढ़ती है। देखिए अब इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर, और इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करिए तो a log 3 बेस 4 प्लस a log 3 बेस 4।
अच्छा, एक एक डाउट आएगा कि सर आज तो बड़े हर क्वेश्चन लेंदी है, तो क्या इतने लेंदी एग्जाम में आते? नहीं बच्चे, लेंदी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सिखा, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम। आप ये आप दिमाग में आप निकाल लीजिए, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। ये ए स्क्वायर, ये a log 3 और यहाँ पे a log 3, अब ये क्या हो जाएगा, a log 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओपन कर दिया ब्रैकेट सिंपली, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी a स्क्वायर प्लस a log 3/8, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a log 3/2 और प्लस log 3/2 log 3/8, ठीक है ना। हो गया ना। अब ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको भी पता है ये बात और मुझे भी पता है ये बात, ठीक है ना। आगे देखिए, ये दोनों टर्म सेम है ना, तो ये इसको ऐड कर दीजिए, 2a log 3/4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ ये टर्म देखिए, log 3/4 इंटू log 3/4 इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म को क्लब कर लीजिए, a तो log 3/8 प्लस log 3/2, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसको बीसीटी लगा लीजिए। मैं एक काम करूं, आप ये चीज आप समझ रहे हैं ना। अब आप कोशिश करना चाहोगे क्या इसके बाद आप करना चाहोगे क्या कि नहीं सर मुझे आप छोड़ दो, मैं ट्राई करूंगा, मैं ये वाला टर्म इधर ला दूंगा और ये वाला पूरा टर्म इधर ला दूंगा, वहां से a निकालूंगा और a आ जाएगा, तो मैं किसी इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, क्योंकि दोनों इक्वल टू b है, ठीक है ना, दोनों इक्वल टू b है। तो ये अगर आप कोशिश करते तो आप ज्यादा बेटर सीखोगे। मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा आगे के 1 मिनट में। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैंने कितने बार सॉल्व किया मुझे याद ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब ये बात समझ में आ रहा है, आप ट्राई करोगे, फिर से सुन लो, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, ये एक साइड रखो, ए वाला टर्म एक साइड रखो, तो यहाँ ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लॉग समथिंग, और फिर यहाँ पे ए रख दो, तो यहाँ से बी की वैल्यू न्यूमेरिकल आ जाएगी, ठीक है। तो आप ट्राई करोगे, मैं होमवर्क में डाल दूं, ये ट्राई करेंगे आप सभी लोग बच्चों? हाँ जी बताइए, ट्राई करेंगे कि नहीं? ट्राई करिए। नहीं आएगा यहां तक समझ लीजिए, यहां तक आप समझ लीजिए, और डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए कि सर यहां तक आप समझा दो, बाकी तो इसके बाद मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि बच्चे आपने जब ट्राई करोगे, और मुझे आज सोल्यूशन सभी भेजेंगे, आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी, और आपको स्ट्रिक्टली है कि आपको मुझे ये सोल्यूशन सबको भेजना है, आए चाहे नहीं आए, आंसर नहीं आए, आपको पता है आंसर बी की वैल्यू 1/3 है, आए आंसर चाहे नहीं आए, मुझे उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मुझे बस ये है कि आपने सॉल्व किया क्या, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व हो गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना बच्चे, ये ट्राई करिएगा, मैं यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। हाँ वो बता देता हूँ ना मैं, विशाल बच्चे, वो बता देता हूँ क्या करना है, उसके बाद सुनो ना बच्चे क्या करना है। ये ए वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये दोनों को एक साइड रखना, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साइड रखना, वहां से सिंप्लीफाई करना और ए की वैल्यू निकालना। बच्चे देखो, विशाल बच्चे देखो, सभी लोग, ये ए टर्म है कि नहीं, 2a समथिंग, और यहाँ पे ए है ना, इसको एक साइड ला और इसको एक साइड ले जाओ, फिर वहां से ए की वैल्यू फॉर्म में लाओ, सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, मुझे याद है वो वैल्यू, फिर वो ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, फिर आप बी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां तक आपको मैंने क्या किया देखो ध्यान से, क्योंकि मुझे चाहिए बी की वैल्यू न्यूमेरिकल है, तो मुझे चाहिए ए की न्यूमेरिकल वैल्यू, तभी तो मैं सॉल्व करूंगा। ए की न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैंने इन दोनों को इक्वेट करा दिया, क्योंकि ये इक्वल ऑलरेडी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म से, और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस का स्क्वायर, ठीक है ना। और वही चीज यहाँ पे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर अब ए वाले टर्म एक साथ और न्यूमेरिकल वाले टर्म एक साथ, और वहां से आप ए निकालिए, और फिर इसी एक वाले पार्ट में, चाहे इस पार्ट में रख दीजिए चाहे इस पार्ट में रख दीजिए। समझ में आया कि नहीं? बस ट्राई करिए, नहीं आएगा कल अविनाश सर बताएंगे, ठीक है ना, कल अविनाश सर आपको डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है ना। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है 1/log 18 base 4 प्लस 1/2 log 3 base 6 प्लस log 2 base 6 प्लस 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5/log 18 base 1/log 18 base 4 1/2 log 3 base 6 log 2 इतना 5। चलिए सॉल्व करिए, ट्राई करिए सभी लोग, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, ट्राई करिए सभी लोग। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको वहां पे आपका हेल्प करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट परेशान हो कि उसको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बोलिए, मैं दोबारा उसको पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में। बस बता दिया करिए कि सर जी मुझे ये दिक्कत है, ठीक है ना। ट्राई करिए सभी लोग, 5th नंबर कैसे बनेगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, बताइए प्लीज। आया किसी बच्चे का आंसर, बीसीटी वगैरह लगाना है। आया किसी बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन का। नहीं नहीं मनीष, आप क्लोजेस्ट टू आंसर है, 2 नहीं आ रहा है आंसर, क्या आप क्लोजेस्ट हो, लेकिन एग्जैक्टली सही बताइए आंसर। एक ही वैल्यू आएगी ना बच्चे, दो वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 कैसे आएगी, एक्स की वैल्यू थोड़ा ना बतानी है बच्चे, एक्स की वैल्यू थोड़ा ना बतानी है आपको यहाँ पे, समझ रहे मनीष मेरी बात। देखिए ये 18 बेस 4 प्लस 1/, यहाँ पे क्या करूंगा log 6, ये 3 ये 2 को ऊपर लेके चला गया, 3 स्क्वायर प्लस log 2 बेस 6 प्लस 5 log 3 बेस 18। अब देखिए ये 2 को अगले स्टेप, इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया, स्टेप में एक ही किया कि 2 को ऊपर लेके गया। बाकी देखिए इसको मैंने उल्टा 1/log 18 बेस 4, तो इसको क्या लिख सकूंगा log 4 बेस 18, पता है ना रेसिप्रोकल हो जाता है 1/, पढ़ाया था ना आपको, log m बेस n 1/log n बेस n, वही वाली बात, रेसिप्रोकल हो जाता है। प्लस अब यहाँ पे देखिए ये बेस सेम है तो क्लब हो जाएगा, log 6 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 जा 18, पता है ना आपको, ये log m प्लस log n, log m इंटू n प्लस 5/log 18 बेस। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे log 4 बेस 18 नहीं है, इसको भी रेसिप्रोकल लिख लो log 6 बेस 18 और प्लस 5 ये भी लिख लो log 3 बेस 18। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा सबको, वे log 4 बेस 18। एक्चुअली सभी जितनी प्रॉपर्टी यूज किया वो फ्रीक्वेंटली बहुत यूज करना है, और वो प्रॉपर्टी जब तक याद नहीं रहेगा तब तक थोड़ी सी समस्या महसूस होगा बच्चों को, ठीक है ना।
मेरी बात आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए। अभी log m प्लस log n प्लस log p, तो log m इंटू n, सब प्रोडक्ट में आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 3/5। बात समझ में आया? अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बताइए मुझे, आगे आंसर क्या होगा? यहां तक तो सॉल्व कर दिया, उसके बाद बताइए क्या होगा आंसर। बताइए, अब इतना बताने के बाद तो बता दीजिए बच्चे। नहीं नहीं नहीं, गलत। log 18, अब इनको प्रोडक्ट करने के बाद हो जाएगा 5832, या प्रोडक्ट कर लीजिएगा, ये log 18। अब एक्चुअल में ये जो है बच्चे, ये देखिए, ये ना 18 की पावर 3 है, 18 की पावर 3 है, तो 3 log 18 बेस 18, तो आंसर क्या जाएगा? या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि आपको लगेगा कि टाइम बर्बाद है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, वो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि हो ना हो कहीं ये 18 के पावर में तो नहीं है ना, ये सोचने के लिए आप इनको 18 में बनाइए, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5। अब देखिए, ये 2 की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। तब इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर का पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 6, और ये 9 टू जा 18, इसको क्या लिख लेंगे, तो ये प्रोडक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। तो एक ये भी तरीका है। छोटी छोटी बातें होती है बच्चे, मैथ्स में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। आज के थोड़े क्वेश्चंस अच्छे, टफ नहीं ना लग रहे हैं आप लोग को, ज्यादा दिक्कत। फिफ्थ नंबर का फीडबैक दीजिए, समझ में आया कि नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। फिफ्थ नंबर समझ में आया कि नहीं बच्चे, बताइए। पांचवा नंबर सबको समझ में आया? यस या नो में रिप्लाई दीजिए सभी लोग। एक बच्चा भी अगर नो देगा तो मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। बताइए सभी लोग, बताइए बताइए, यस समझा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सभी 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 रिप्लाई कर लिए बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है विक्रांत, मैं आपका डाउट देख रहा हूँ, और किसी को डाउट? चैतन्य बच्चे आपको समझ में आया? चैतन्य बच्चे आपको समझ में आया? वेदांत, विक्रम, सॉरी वेदांत ना। आज बहुत आंसर 3 आया। जी बच्चे, थैंक यू, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये था, इसको ऊपर लेके जाएंगे, प्रॉपर्टी बताया था 1/log 18 बेस 4, 4 log 18। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर 2 log 3 की पावर 2 6 log 2 बेस 6, ये दोनों क्लब हो जाएगा, वाइल प्रोडक्ट हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 18, फिर भी ये ऊपर चला जाएगा। अब ये 5 ये भी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अब ये बेस सेम है तो पावर को प्रोडक्ट कर देंगे, 4 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 5। अब इनको प्रोडक्ट किया तो 5 8 3 2, ये पूरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, मैंने खुद मल्टीप्लाई किया अभी बाजू में, और तो ये टाइम लगेगा तो इसको, लेकिन आप ये तरीका से समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं हो ना हो कि 18 के पावर में तो नहीं ना दे रखा है, तो पता चला हाँ दे रखा है, तो आपने ऐसे चेक कर लिया फटाफट, ठीक है ना। तो 18 के पावर 3 रहेगा तो 3 आगे आ गया, तो log 18 बेस 18 आंसर क्या होता है 1 इंटू 3, 3 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 5 में, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? विक्रांत अब समझ में आया बच्चे, विक्रांत? अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक यू बच्चे, समझ में आना चाहिए। समझ नहीं आएगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर मैं बार बार बताऊंगा। एक क्वेश्चन है और, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, पता
पता है मुझे एक बात बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है बच्चे कि मैं वाई एम द गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा, मतलब मैं अपनी कभी पढ़ाई नहीं करता, लेकिन मैं बच्चों के हिसाब से सोचता हूँ। और मैं मेरी रियल लाइफ में भी, मेरी अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं बच्चों के हिसाब से सोचता हूँ। अभी मैं आपको बताऊं बच्चे, मेरी बेटिया है वो 5 महीने की। आप अगर व्हाट्सएप पे जाके देखें तो वहां पे आप देखेंगे, वो मैं जैसे आप लोग का पीपीटी बना लेता हूँ वो वैसे बहुत बहुत बदमाशी करती है, बहुत बदमाशी करती है। लैपटॉप पे छूती है, माउस छूने जाती है। माउस में आपने देखा होगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर होता है ना एक्सटर्नल माउस में, तो वो बहुत परेशान करती है। फिर कभी कभी जब जिसकी मम्मी है तो वो कभी कभी वो इरिटेट होती है, लेकिन मुझे लगता है यार बचपन में हम भी तो ऐसे रहे होंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि चाहे वो स्टूडेंट हो मेरे लाइफ में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो मेरे लाइफ में, चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा उस बच्चे के या उसके सामने वाले के हिसाब से सोचता हूँ, तो चीजें मेरे लिए बहुत आसान हो जाती है। आपने आपने पिक्चर देखा है क्या छोटे बच्चे का? हाँ ना, तो आंसर दीजिए बच्चे। हाँ में ना में तो आंसर। चले, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है? इफ log 3 की पावर x माइनस 4 की पावर y बेस 5 इक्वल टू 3 एंड 3 की पावर x ये दे रखा है, देन x अपन y की वैल्यू बताना है। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। देन x अपन y की वैल्यू बताना, ऑप्शन में लिख देता हूं बाजू में, 2 log 5 बेस 2 अपन 1 प्लस log 5 बेस 2। दूसरा तीसरा ट्राई करेंगे क्या क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे क्या बच्चे? इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे क्या आप? ट्राई करिए सभी लोग, ट्राई करिए एक बार। ट्राई करिए सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है ना। हिंट दे दूं क्या मैं आपको? आपके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन हो जाएगा। हिंट दूं आपको मैं? हाँ हिंट देता हूं मैं पहले। अब एक काम करो, देखो यहां लॉग है ना और यहां लॉग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ 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 लॉग है, यहाँ लॉग नहीं है। ऑप्शन जो चाहिए वो एक्स अपॉन वाई है। तो हम एक काम करते हैं पहले ना, देखिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में log 5। एक बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन अभी ना आपसे नहीं बनेगा, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन था ये, ऐसा फील होगा। देखना आप इस क्वेश्चन के, मुझे खुद ही पहली बार बहुत अजीब लगा था ये क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअल में। इसको मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, 3 की पावर x इंटू 4 की पावर y इक्वल टू 5 की पावर 3। तो ये 3 की पावर x माइनस 4 की पावर y इक्वल टू 125, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन 3x/2 माइनस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर। देखो नाउ दिस लॉग टर्म बिकम है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, दिस फर्स्ट इक्वेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट,
फर्स्ट इक्वेशन को देखिए अविनाश सर ने क्या किया, 3 की पावर x को लिखा 3 की पावर x बाय 2 की होल पावर 2, मतलब दिस मच इक्वल टू 3 की पावर x, 2 की पावर y की पावर 2, दिस मच इक्वल टू दिस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेसिकली 2 की पावर, एक्चुअल में ऐसे लिखेंगे ना 2 की पावर 2 इंटू वाई या 2 की पावर y इंटू 2, दोनों एक ही बात है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। ऐसा क्यों किया, मैं अब यहाँ पे एजम कर लूंगा, थोड़ा सा एज्यूम कर लेता हूँ, 3 की पावर x बाई 2 इक्वल टू p और 2 की पावर y इक्वल टू q, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब पहला इक्वेशन किस फॉर्म में बन गया, जो ये पहला इक्वेशन था जिसको मैंने मॉडिफाई यहाँ पे किया था, वो बन गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 125, और दूसरा क्या बन जाएगा p माइनस q इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये हमको सॉल्व, अब इन दोनों को pq सॉल्व कर लीजिए, PQ सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन हो जाए। फिर से समझिए यहाँ पे सर ने क्या किया, मैं आपको बता दूं बच्चे ये बहुत अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस पे हम काफी आगे बढ़े हैं, आप समझते रहिए। फिर से समझिए, लॉग दिस बेस 5 5 की पावर 3 एक्सपोनेंट पावर हो गया बच्चे, अब ये 3 की पावर x 4 की पावर y इतना। अब यहाँ पे मैंने ये चीज देखा, आप कहोगे सर आपको ये चीज कैसे समझी कि आप इक्वेशन 1 को आप इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हो। मुझको बच्चे ये समझा कि ये इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, तो अगर ये p माइनस क्यू है तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो मैंने ऐसे इसलिए इसको p लिखा, इसको q बना दिया। अब इसको मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर लूंगा, pq की वैल्यू मुझे आ जाएगी, और जैसे pq की आ जाएगी फिर मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे pq, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, यस या नो में रिप्लाई दीजिए सभी लोग कि सर यहां तक तो बात मुझे आपको टकाटक समझ में आ गई। आप बताइए यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं बच्चे, कि मैंने एक्चुअल में किया क्या। सभी रिप्लाई करिए कि मुझे यहां तक आपकी बात समझ में आ गई सर। मैं फिर से बताता हूं विशाल, अगर आपको डाउट है तो बच्चे देखो बच्चे, ऑप्शन थर्ड है, जिसको अगर आंसर आ गया तो ऑप्शन थर्ड है। देखो फिर से समझो मेरी बात बच्चे, विशाल लॉग समथिंग बेस 5 इक्वल टू 3, तो अब इसको क्या लिखा सर ने 5 की पावर 3, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 की पावर x 4 की पावर y इक्वल टू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, 3 की पावर x और 4 की पावर y इक्वल टू 5 की पावर 3 मतलब 125, ये मेरा पहला इक्वेशन फॉर्म। और मेरा दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी ये जो गिवन था वो दूसरा हो गया था, ठीक है। अब मैंने पहले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, पहले को मॉडिफाई कैसे किया, 3 की पावर x बाई 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर y की पावर 2 और इक्वल टू 125, और थर्ड नेक्स्ट सेकंड वाला ऐसे ही रहा। अब मैंने क्या किया, जो ये पहला इक्वेशन था मॉडिफाई, इसको मैंने अगर आप नाम ले दिया थर्ड दे दिया या कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस पूरे टर्म को p ले लिया और ये q ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 125, और ये सेकंड वाला p स्क्वायर q माइनस p माइनस q इक्वल टू 5। तो समझ में आया ना, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व, अब विशाल समझ में आया ये कैसे आया, ये कैसे आया समझ में, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन मनीष एब्सोल्युटली करेक्ट, विशाल बच्चे हाँ आप समझा, गुड बच्चे। अब देखो ये p और q कैसे, मैं ये दोनों को सॉल्व कैसे कर रहा हूं, ठीक है ना। आपको ना अच्छे क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट देता है, अच्छा क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट देता है, अच्छा क्वेश्चन से ये भी कभी डरना नहीं चाहिए। मैंने पहले वाले को p माइनस क्यू p प्लस क्यू कर दिया और दूसरे वाले से p माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो 5 p प्लस क्यू इक्वल टू 125, तो यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 अपॉन 5 मतलब 25। तो अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए और इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन बी। अब मैं ए बी को सॉल्व कर लूंगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करना 10th क्लास की मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आपको याद होगा बच्चे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को ऐड कर दिया, तो ये p p q q कट जाएगा, तो 2p इक्वल टू 30, 25 प्लस 5 30, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, p की वैल्यू 15 इसमें आ जाएगी, तो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो p और q की वैल्यू आपको आराम से आ गई, p और q की वैल्यू आपको आराम से यहाँ पे बिंदास तरीके से आ गई। अब आगे देखिए क्या करना है, बस अब आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू जो एज्यूम किया हूं यहाँ पे रख दूंगा,
पी की वैल्यू मैंने क्या किया, एज्यूम किया था 3 की पावर x/2 इक्वल टू कितना दे रखा है पी की वैल्यू 15 और q की वैल्यू क्या दे रखा है 2 की पावर y इक्वल टू 10। अब यहां से मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दूंगा, log 3 की पावर x/2 इक्वल टू log 15, ठीक है ना। अब x/2 आगे आ जाएगा, तो log 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा log 15। अब यहां से ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 log 15 अपॉन log 3, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, ये 2 इधर चला जाएगा और ये log नीचे आ जाएगा, x आ जाएगा। अब सिमिलरली यहां से आपको y आ जाएगा, log, आपको लग रहा होगा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन तो थोड़ा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू log 10 अपॉन log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया और यहाँ से y आ गया। अब दोनों का रेशियो ही पूछा है, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा 2 log 15, बीसीटी लगा दो तो 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बीसीटी लगा दो तो क्या हो जाएगा log 2 बेस्ट। लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है, जो आपको ऑप्शन दे रखा है बच्चों, तो वो आपको 5 में दे रखा है और 2 में दे रखा था, समझ रहे हैं। देखो ऑप्शन जो देखा 5 2 में दे रखा है, तो इसका मतलब हमको ये क्या करना पड़ेगा, इसको हमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, 2 log 3 5 into 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 2 into 5, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 log 5 base 3 प्लस log m into n वाला लगा जाएगा। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाता है कि इन क्वेश्चनों में कई कॉन्सेप्ट एक ही बार लग जाता है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, समझने की बात है बच्चे यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे लॉगरिथम के बच्चे, एक चीज जान लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2, अब इसकी वैल्यू तो यही रहेगी log 3 log 5 बेस 3, अब ये 1 और ये 1 प्लस log 5 बेस 2। इसको थोड़ा सा मैं एक स्टेप और बता देता हूँ, 2 log 5 बेस 3 ओपन कर देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही दे रखा है, और 1 प्लस ब्रैकेट ओपन किया और कुछ भी नहीं किया, और ये आप चेक कर लीजिए थर्ड ऑप्शन में आपके यही दे रखा है 2 log 3, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ फिर आपको दिखाता हूँ थर्ड ऑप्शन। तो सर इतने क्वेश्चन आ गया तब तो फिर पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं एग्जाम्स में आएंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बंसल करा रहा है और अविनाश सर करा रहे हैं, ठीक है ना, कि मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चे, यहाँ से आपने किया पीक्यू तो आप किसी कन्वीनियंट खातिर लिखा, नहीं लिखता तब भी चलता। यहाँ से मैंने फिर पीक्यू को सॉल्व कर लिया और पी की वैल्यू रख दिया, क्यू की वैल्यू रख दिया, वहां से एक्स निकाल दिया, वाई निकाल दिया और फिर उसको अपॉन कर दिया और उसके बाद आंसर आ गया। ऑप्शन के हिसाब से हमने 15 और 10 को चेंज किया। समझ में आया कि नहीं? कितने लोग को समझ में आया, यस या नो? और जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा एक बार आप नोट से और वीडियो से भी रिवाइज कर दीजिएगा, स्टिल डाउट होगा मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 6, टेंशन एकदम मत आप लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत आएगी मैं दोबारा लेक्चर में अपने बता दूंगा आपको। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी बता दूंगा बच्चे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी एग्जाम टाइम है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम में कल बता दूंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आप एकदम घबराइए मत, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब कुछ अविनाश सर बताएंगे आपको, ठीक है ना। बट जो जो पढ़ाता जा रहा हूँ उसको तैयार करते रहिए, अभी मैं होमवर्क दूंगा उसको भी शाम तक मुझे दिखाइएगा, ठीक है ना। अभी मैंने होमवर्क नहीं दे पाया, अभी क्लास के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैसेज करूंगा, ठीक है ना, कुछ देर बाद ग्रुप में, ठीक है ना बच्चे। रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे इसमें क्वेश्चन में दिक्कत आई, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आई डेफिनेटली टेल यू बच्चे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रख